Good morning once again, everyone. In today's class, we are going to complete the last formula which is left in your topic trigonometry. And this formula is very, very important, I tell you. The derivation which we are going to do today, if you are confident and if you are very, अगर तुमको derivation अगर दिमाग में पूरा बैठ जाते हैं, very thorough with the derivations, mark my word, आगे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा. So I want everyone to please concentrate and do not look here and there. Do not engage yourself in your activities which is going on at your home. After 10:30, please engage yourself, no problem. But till 10:30, please concentrate and give your full concentration and give your devotion here in this class. So that तुम लोग जिस objective के लिए tuition join किए, that is fulfilled. All right, and this is my second request is please keep your video on. When someone is requesting, you must make sure that you will follow that. You will follow that. Please make sure. Because अगर कोई तुमको ये request करा मतलब तुम्हारा उससे फायदा होने वाला है. So please make sure that you keep your video on and attend class properly. Okay, with this, let's begin our today's class. So the first formula we are going to start today is angle to half angle conversion formula. मतलब इस आज जो अपने लोग सीखने वाले हैं इस फॉर्मूला से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल को हम लोग हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये क्या है ध्यान से देखो. Suppose we have got sine 2a. Now tell me everyone, which trigonometric function do you have? Here which I have written, जो मैंने लिखा है यहाँ पे कौन सा trigonometric function है? ये 6 functions में से कौन सा function मैंने लिखा है? It's very clear that it is a sine function. Now can you tell me जो angle का हम जो बात करते हैं यहाँ पे angle क्या है बताओ तो? What is the angle of this trigonometric function? It is 2a. अब जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 sin a into cos a. इसका आंसर हो जाएगा 2 sin a into cos a. मतलब sin 2a can be written as 2 sin a into cos a, or it can also be written as 2 tan a by 1 plus tan square. अगर हम अभी फिलहाल के लिए तुमसे ये पूछे कि लेफ्ट और राइट में तुम लोग क्या चेंजेस दिख रहा है तुम लोग को एंगल का बात कर रहा हूं फंक्शंस का नहीं, तो तुम लोग मुझे सिंपली एक लाइन में ये जवाब दोगे कि लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल 2a है और राइट साइड में जो है वो उसका हाफ है. मतलब अगर हम इस एंगल का हाफ कर दें तो राइट साइड में जो है देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका एंगल a है. देखो हर जगह a एवरीवेयर. ये चेंजेस दिख रहे हैं कि नहीं तुम लोगों को कि लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल 2a है और राइट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल उस लेफ्ट का आधा है, हाफ. यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे पास 200 रुपए है और 200 का आधा कितना हो जाएगा? तो 200 रुपए का आधा तुमको दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया होगा. पैसा का बात है 100 रुपए. 50 रुपए का आधा कितना होगा? 25 रुपए. तो 2a का आधा कितना होगा? a. देखो राइट साइड में हर जगह a दिख रहा है. ठीक है, अब इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो मैंने ये समझाया उसके हिसाब से कि लेफ्ट में अगर एंगल 4a होगा तो बताओ तो ये जगह पे ये सब जगह पे एंगल की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ तो? अगर हम ये लॉजिक को फॉलो करें तो 2a आ जाएगा. आएगा कि नहीं 2a? लेकिन अब हम इसको डिराइव करेंगे. ये तरीका नहीं होता समझने का, हम लोग डिराइव करेंगे. फिलहाल थोड़ा बहुत दिमाग में चला गया क्या है, अब हम इसको डिराइव करेंगे. सो लेट अस टेक LHS फर्स्ट हियर. लेट मी टेक LHS व्हिच इज sin 2a. हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जो कि sin 2a है. अब अगर बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये एंगल को दो इक्वल एंगल्स में ब्रेक कर दो, एक्सप्रेस दिस एंगल एज अ सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स. क्या बोला मैंने कि 2a को एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स. तो बताओ तो ईच एंगल क्या होगा? sin a plus sin a. नहीं एक मिनट क्रिश अभी तुम क्या बोला बताओ सर a plus a. अच्छा हम सुने थे sin a plus sin a. अच्छा ठीक है, वेरी गुड. इट इज sin of a plus a. All right, do you think that the second line is same as first line? It is absolutely same. There is no difference that second line is not same as first line because
मैंने फर्स्ट लाइन को कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है उसको मैंने स्प्लिट किया दो एंगल्स के सामने, दो इक्वल एंगल्स के सामने। मेरे ज्यादा बेटर होगा अगर हम बोले कि टू इक्वल एंगल्स के सामने, ईच एंगल इक्वल से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस a को a मान करके और इस a को b मान करके मैं यहाँ पे कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मतलब कौन सा, साइन ऑफ, एक बताओ कौन सा फॉर्मूला, साइन ए कॉस ए प्लस Sin A साइन plus. कॉस ए साइन। और ना एक चीज देखो, जब मैं कोई फॉर्मूला पूछ रहा हूँ ना तो तुमको जरूरी नहीं है कि पूरा बाय हार्ट याद रख के तुमको बोलना है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला है हमेशा फॉर्मूला कॉपी अलग मेंटेन करने के लिए। आराम से फॉर्मूला कॉपी में देखो और मुझे आंसर दो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यू डोंट हैव टू लर्न सेपरेटली फॉर्मूला एंड देन यू हैव टू डू द सम्स। check keeping your formula copy in front of you and then do the sums। तुम देखेगा कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। Okay, so let's apply the formula sin of a plus b, which is sin a into cos b, sin a into cos b, b भी a है, plus cos a into sin b, which is again a1। Is this clear to everyone? Now next, अब एक बात बताओ, suppose x into y है plus y into x है, ठीक है, x into y दिया गया है plus y into x दिया गया है। एक बात बताओ, ये दोनों अलग अलग चीज है या सेम चीज है, बताओ। सेम है सर। Why? Because you know that multiplication is what? Commutative। Commutative का मतलब होता है कि 2 into 3 का मतलब and 3 into 2 का मतलब सेम होता है, सेम होता है ना, commutative होता है। तो x into y और y into x सेम है, मतलब ये दोनों हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास ऐसा दो मार्कर है, तुम लोग बचपन में देखा होगा, ये चीज तुम लोग को बचपन में सिखाया गया होगा, दो फ्लैट्स का, जैसे दो फ्लैट पेंसिल का यहाँ पे बना दिया होगा फिगर बना के, और बोला गया होगा कि टू पेंसिल इज इक्वल टू हाउ मेनी पेंसिल, तो यहाँ लिखा होगा 2 पेंसिल। वैसे अगर मान लो x into y plus x into y तुमसे पूछा जाए कि कितना होगा, तो क्या आंसर होगा? 2xy. 2xy। सिंपल वो लॉजिक को अगर हम देखें तो एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज sin a into cos a plus cos a into sin a, बताओ। 2 sin A cos A. It is 2 sin a cos a। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग से ये है कि क्या मैं इस 2 को इस a से या इस 2 को इस a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर। No, sir. नहीं, क्योंकि ये एंगल, ये इसके फंक्शन के आगे 2 है, समझ में आया तो बात, इसको हम एंगल के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, अब देखो सेकंड फॉर्मूला। Now see the second formula. Second formula means second form, actually I must say, second form of sin 2a. Now the second form of sin 2a will be the extension of this form, that is 2 sin a cos a। अगर मुझे ये सेकंड वाला डिराइव करना है sin 2a का ये फॉर्म में, तो मुझे बस इसी फॉर्मूला को आगे भी मुझे प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है, इसी फॉर्मूला को आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। कैसे देखना है सबसे पहले से। सब वो अब एक बात, और मतलब कि सब पहले वाला है या फिर वो सब ऊपर और जो लगा रखा है? नहीं सर, नीचे भी सर जो आप रिसेंटली फॉर्मूला लिखा है। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा, इससे ये ना। अब मैं और के बाद, मतलब इसके बाद ये डिराइव। ठीक सर। now just let me tell you one thing, that it is nothing but ये डिराइव करने के लिए तुमको यहाँ तक लाना ही पड़ेगा, उसके बाद यहाँ तक तुमको लाना, मतलब इसके बाद हमको सोचना पड़ेगा। अब बताओ, तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो चीज है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन ऊपर भी है, नीचे डिनोमिनेटर में भी कुछ है। तो एक बात बताओ, 2 sin a cos a के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम उसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे? 1, ठीक है। अब तुमको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, मतलब आइडेंटिटीज में, तुमको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, and cosec square theta minus cot square theta भी 1 होता है। and you know theta can be anything, theta कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, 5x 3x 4x ax 30 डिग्री 39 डिग्री 45 डिग्री 46 डिग्री, कुछ भी, सबसे आंसर 1। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूमरेटर में फंक्शन sin cos है, तुम 1 की जगह पे ये रिप्लेस करोगे या ये रिप्लेस करोगे? सोच के बताओ। sin squared theta plus cos sin squared theta plus cos squared theta,
I will never replace sec square theta minus tan square theta. इसका पहला कारण ये है कि यहाँ पे 1 प्लस tan square a चाहिए, ठीक है, और हम कभी रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलेगा कि न्यूमरेटर में sin cos है और डिनोमिनेटर में sec cos आ जाएगा। फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि यूनिफॉर्म फंक्शंस नहीं होगा। अगर मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, अगर एक जैसा फंक्शन हो तो अपने लोग को सिंप्लीफाई करना आसान होगा, लेकिन अगर एक जैसा फंक्शन ना हो तो सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। तो इसीलिए न्यूमरेटर में sin cos है तो हम भी अगर डिनोमिनेटर में sin cos में रखें तो बेटर होगा। दूसरा बात, मैं थीटा कुछ भी ले सकता हूं, तो बताओ तो इस केस में मैं थीटा क्या लेना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए? ए। एग्जैक्टली, मुझे ए के जगह मतलब सॉरी थीटा के जगह पे मुझे ए लेना चाहिए। थीटा के जगह पे मुझे ए लेना चाहिए just to maintain uniformity of functions, as in the numerator we have function that is sin and cos and the angle of the function is a. In order to maintain uniformity, I kept in the denominator sin square a plus cos square so that simplification will be better. Now students, tell me one thing, यहाँ पे sin a cos a sin square a cos square है और अपने लोग को आंसर चाहिए ये, सोच के बोला, देखो अपने लोग को सोचना है, सबसे पहले टाइम देना है अपने को, जल्दीबाजी कोई चीज का नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे कि tan a कितना होता है अगर हम sin cos में सोचे तो? sin a by cos a। sin a by sin a by cos a होता है कि नहीं? तो एक बात बताओ मुझे तुम लोग कि tan square a कितना होगा बताओ तो? sin square a by cos square। sin square a by cos square होगा। अब हमको ये सोचना है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में मुझे 2 tan a लाना है, ठीक है, 2 तो है, चिंता नहीं है 2। अब मुझे इसको एक्सप्रेस करना है tan a में, ठीक है, तो tan a में एक्सप्रेस करने के लिए अगर मैं sin a cos a को सिर्फ cos a से डिवाइड करूं तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा पता है? cos तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? लेकिन अगर हम cos a के बदले कुछ और से सोचो तुम लोग, क्या चीज से cos a से डिवाइड करेंगे तो एक फायदा तो है कि cos a कट जा रहा है, लेकिन जो अपने लोग को चाहिए tan a वो नहीं आ रहा। तो बताओ तो tan a के लिए और क्या चाहिए cos a, तो बता सकते हैं मुझे? cos square a। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मुझे तुम लोग से आंसर चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुम लोगों से समझाऊंगा, तुम लोग आंसर बताओ, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो ये देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपने लोग cos square a से डिवाइड करेंगे। ओके, विल बी डिवाइडिंग numerator and denominator by cos square a. All right everyone, all right, because you know that in a fraction we can divide numerator and denominator by the same quantity, we can multiply as well as divide with the same quantity. अब बताना नेक्स्ट, cos square a का मतलब होता है cos a into cos a, होता है ना, cos a into cos a होता है, एक cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा sin a by cos a। दिमाग में जा रहा है कि नहीं? cos square a का मतलब cos a into cos a, तो cos a कट गया तो व्हाट इज sin a by cos a बताओ तो? tan a, 2 tan a हो जाएगा, तो ये 2 tan a हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर वाले पार्ट, तुमको पता है कि एक फ्रैक्शन में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन स्प्लिट। तो यहाँ पे हम sin square a by cos square a प्लस cos square a by cos square हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिला? 2 tan a मिला न्यूमरेटर में, sin square a by cos square मिल गया tan square a, एंड cos square a by cos square मिल गया 1। आ गया ना? देखो सेकंड पार्ट, अपने लोग को दो फॉर्म में चाहिए आंसर, tan के और एक sin cos में, देखो दोनों फॉर्म में आंसर है। मैं एक बार बस ब्रीफ कर लेता हूँ, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो लोग आराम से ज्वाइन किए हैं आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग द नाइस टाइम, वेरी गुड, इसी तरह से ज्वाइन करते रहो। मैं एक बार बताया तो वापस रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नाउ sin 2a में हम लोगों ने क्या किया देखना, जो लोग का हो गया यू कॉपी, और जो लोग नहीं कि मतलब थोड़ा लेट ज्वाइन किया एक बार देखो। नाउ लेट मी सी हु इज द वन हु कैन आंसर कि अगर sin 2a का हाफ एंगल में ये फॉर्मूला है तो sin a का हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होगा? आई एम वेटिंग एंड लेट मी सी हु इज द वन हु कैन रिप्लाई। sin a by 2। sin a cos a। Please tell me the whole answer, full answer, not just sin a. into cos a। Yes, anyone who can tell me the correct answer? sin a by 2 cos a by 2।
और तुम्हारा 2 आगे कहां चला गया? Sir, 2 sin A by 2 cos A by 2. Very good, absolutely correct. It is 2 sin A by 2 into cos of A by 2. Now, what will be the answer in terms of tan function? Can you tell me? 2 tan A by 2 by 1 plus tan square A by 2. Very good. It's 2 tan A by 2 by 1 plus tan square A by 2. देखो थोड़ा सा दिमाग यूज करो कि अगर मान लो यहाँ पे जो एंगल है, देखो यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ एंगल 2a का हाफ a होता है, तो देखो हर जगह a है, यहाँ पे फंक्शन का एंगल हर जगह देखो a है। तो अगर मान लो यहाँ पे a होता है, यहाँ पे a होगा, a का हाफ कितना होगा? a by 2। मतलब अब जो है सारा जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल क्या होगा? a by 2 होगा। दैट्स ऑल। ओके, द वेरी सिंपल थिंग वी कैन से इज कि हर जगह जो है वो क्या होगा? a by 2 हो जाएगा। देखो ये अब अगर हम इसका डेरिवेशन भी देखें तो डेरिवेशन ठीक एकदम अभी जैसे हम लोगों ने किया वैसे ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे? देखो हम लोग क्या करेंगे, साइन a, अगर हम a को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करें तो बताओ तो a का दो इक्वल एंगल्स क्या होगा? Sin plus A by 2. a by 2 plus a by 2. If you apply sin of a plus b का formula, you get sin a into cos b plus cos a into sin b। और मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं तो व्हाट इज sin a by 2 into cos a by 2 plus cos a by 2 into sin a by 2? टेल मी ऐड करके क्या है? 2 sin A by 2 cos A by 2. It will be 2 sin a by 2 into cos of a by 2. I hope it is clear now everyone. अब बताओ मुझे, अगर सपोज यहाँ पे 6a होता, sin 6a, 2a की जगह पे sin 2a की जगह पे अगर sin 6a होता तो कोई बता सकता है ये दोनों फॉर्म में आंसर क्या है? पूरा आंसर Sir, 2 Sin 3A cos 3A. cos 3A. it will be 2 sin 3a cos 3a 2 tan 3a by 1 plus tan square 3। Alright everyone, I hope now it's clear कि हाफ एंगल होता क्या है। मतलब हाफ एंगल में देखो अब एक बात बोलो, ये तो एंगल नहीं है ना, ये तो एंगल थोड़ी ना है। एंगल मतलब चेंजेस सिर्फ एंगल में आएगा, बाकी सब सेम है। चेंजेस कहाँ पे आएगा? सिर्फ एंगल वाले पार्ट में आएगा। मतलब जो भी एंगल है उसका आधा हाफ करके राइट साइड में जो फंक्शन है उसका एंगल पे चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? प्लीज कॉपी डाउन दिस, पहले फॉर ये वाला लिखो, ठीक है, उसके बाद उसके नीचे डेरिवेशन, उसके बाद ये वाला चीज को कॉपी करो। ये कॉपी मत करना, ये जरूरत नहीं कॉपी करो। अभी जो मैंने ये लिखा दिस इज नॉट इट। जैसे नहीं, अब कोई मुझे बता सकता है कि अगर मान लो सपोज तुम लोग को 2 sin 15 डिग्री दिया हुआ है इनटू cos 15 डिग्री दिया हुआ है और बोला इसको इवैल्यूएट कर। सुनना, sin 2a को इस तरह लिख सकते हैं, तो 2 sin a cos a को भी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मुझे बताना एक बार कि 2 sin 15 डिग्री इनटू cos 15 डिग्री का आंसर क्या होगा? बता सकते हैं? Sin 30 degree. एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, sin 30 डिग्री। देखो ये चीज थोड़ा सा कैलकुलेशन, देखो ये चीज को बढ़िया से समझने से होगा। क्या? अगर 2a, देखो यहाँ पे फंक्शन का एंगल 2a है और यहाँ पे क्या है? हर जगह उसका आधा हाफ है। अब यहाँ से अगर हम बैक जाना है तो मुझे क्या करना है? इसका डबल कर देना है, डबल। मतलब यहाँ पे 15 डिग्री है तो यहाँ पे क्या लिख देना है? 2 into 15 degree, that is 30 degree. And what is the value of sin 30 degree? So this is the way how we have to use this formula. All right everyone. Okay, अभी हम लोग स्टार्ट आगे हम लोग और एप्लीकेशन करेंगे। अभी जस्ट मैंने एक समझा। जो आप एक फॉर्मूला दिया तो उसके थ्रू भी तो कर सकते हैं। कैसे 2 बताओ? sin सर 2 sin है और जैसे cos b का जो हाँ एग्जैक्टली, हम कर सकते वैसे हैं। बोलते हैं। तो देखना वही एक्चुअली अब क्या है ना, देखो अब क्या है कि ये फॉर्मूला को समझने के बाद और ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग वापस ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना, तो तुम देखना कंसेप्ट क्लियर जाता होगा। इसीलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि ये एक बार कंप्लीट होगा, उसके बाद दोबारा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे दोबारा। ये तो अलग से बैचेस में चल रहा था। क्यों बोलो तो क्योंकि तब जब करेंगे ना हम लोग तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा।
तब हम लोग सारे फॉर्मूलाज को हर एक जगह कोरिलेट कर पाएंगे और देखना बहुत वेज पता चलेगा, शॉर्टकट आएगा। लेट्स डू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज cos 2a। cos 2a का चार फॉर्मूला होता है, चार फॉर्म्स में लिख सकते हैं एक्चुअली। एक cos square a minus sin square a, एक लिख सकते हैं हम लोग 2 cos square a minus 1, एक लिख सकते हैं हम लोग 1 minus 2 sin square a, and we can also write 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square। Now अभी फिलहाल डेरिवेशन से पहले मैं तुम लोगों से बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इक्वल टू के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो जो भी एंगल है, क्या एंगल है बताओ, तो बताओ मुझे एंगल क्या है। लेफ्ट में कौन सा एंगल? 2 है। और राइट साइड में हर एक फंक्शन का एंगल क्या दिख रहा है बताओ? एक मतलब एक है 2a का आधा है कि नहीं, हाफ है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला का नाम क्या दे रहे हैं? एंगल टू हाफ एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। मतलब लेफ्ट में जो भी एंगल है, राइट में फंक्शंस का एंगल क्या है, उस एंगल का आधा है। मतलब अगर यहाँ पे 4a होगा तो 4a का हाफ क्या होगा? 2a। मतलब हर जगह 2a आएगा एंगल से। अगर लेफ्ट में a होगा तो राइट में क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा एवरीवेयर, जहां फंक्शंस का एंगल है, एंगल का जगह। बात समझ और में? भाई a/2 है तो a/4 हो जाएगा ना? a/2 है तो a/4 हो जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ सी लेट्स टेक LHS नाउ। तो अगर हम LHS लेते हैं यहाँ पे, दैट इज cos 2a, सेम तरीके से पहले देख लेते हैं सब। अगर हम मान लो इस 2a एंगल 2a को अगर हम 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करें, if I express this angle into 2 equal angles, can you tell me what will be each angle equal to? a plus a। a plus a। 4a होगा तो 2a plus a होगा तो a/2 plus a, एकदम सेम तरीके से। cos of a plus b का फॉर्मूला क्या होगा? cos a cos a cos a into cos b minus minus sin sin। b। ओके, अब देखो what is cos a into cos a equals to? cos square a। and this is sin square। तो पहला वाला फॉर्मूला आ गया। अब बाकी जितना फॉर्मूला है उस पहला वाला से हम डिराइव करेंगे, इससे ये, इससे ये, इससे। ठीक है, ध्यान देना, ठीक ही करना। अगर मुझे सेकंड वाला डिराइव करना है तो मुझे इसको ही आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अब बताओ तुम लोग मुझे कि अगर मुझे इससे ये डिराइव करना होगा तो यहाँ पे आंसर कॉस में है, देखो सिर्फ कॉस में, लेकिन यहाँ पे कॉस और साइन दोनों में है। तो बताओ तो कॉस और साइन में से अगर मुझे सिर्फ कॉस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या रिप्लेस करूंगा? सर sin को 1 minus cos square a लिखेगा। साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, वेरी गुड। साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos square a लिख देंगे, बिकॉज यू ऑल नो दैट sin square theta, theta can be anything, plus cos square theta is equal to 1। ओके, अब देखो इसमें अगर हम ब्रैकेट को हटाएं तो cos square a plus cos square will become 2 cos square। ऑलराइट, तो ये हो गया फर्स्ट से सेकंड। अब फर्स्ट से हम थर्ड वाला डिराइव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे, जैसे यहाँ पे आंसर एग्जैक्टली cos में था, यहाँ पे आंसर पूरा साइन में है। तो बताओ तो cos स्क्वायर a माइनस sin cos स्क्वायर square पूरा को 1 minus तो sin cos square square sin को square है। And so it is 1 minus 2 sin square। Everyone forward of the levels। See, if you want to derive in terms of cos and sin, sorry, in terms of tan, I'm sorry, then you have to just, I mean, proceed this cos square minus sin square का फॉर्म। एक बात बताओ, इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं, मतलब क्या है बताओ? सर sin square a plus cos I mean square a। 1 है। अब 1 की जगह पे, हाँ एग्जैक्टली 1 की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? sin square a plus cos square। We will replace cos sin square plus cos square। अब इसको मुझे tan में एक्सप्रेस करना है, तो अभी हम लोगों ने देखा था साइन वाले में भी sin divide वाली by cos फॉर्मूला, square a। यस, we will divide numerator and denominator by cos square।
अब इसको क्या करो, स्प्लिट कर दो। What is cos square a by cos square a? It is equal to 1. What is sin square a by cos square a? It is equal to tan square a. ये हो जाएगा tan square a और ये हो जाएगा 1. Okay. So we can express cos 2a in terms of cos and sin, in terms of only cos, in terms of only sin, and in terms of only tan also. Okay, copy for everyone note down. So what will be cos a? फटाफट बताओ मुझे, आराम से बताना, मतलब फटाफट मतलब cos a, cos 2a ये है, तो cos a का चारों फॉर्मूला क्या होगा बताओ? सबका a/2 हो जाएगा, सब में a/2 हो जाएगा। सबके अपने अपने कॉपी में फॉर्मूला में a/2 लिख दो। चलो ठीक है। See, now we know that जैसे कि cos 2a का फॉर्मूला is 2 cos square a minus 1. ठीक है, जैसे हम लोग को पता है कि sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1 होता है, तो फिर हम इससे क्या डिराइव कर सकते हैं कि 1 minus cos square थीटा is equal to sin square थीटा। डिराइव कर सकते हैं कि नहीं? 1 minus cos square theta equals to sin square theta. Same way, cos 2a is 2 cos square a minus 1. तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, -1 को लेफ्ट में लाकर, that is 1 plus cos 2a is equal to 2 cos square. So मैं एक बार 1 plus cos 2a is equal to how much? 2 cos square. हम लोग ये फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो ये बहुत बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अलग बात है कि ये फॉर्मूला से ही डिराइव किया होगा, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यूज करते हैं कि नहीं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही ये अगर 1 प्लस cos 2a हो कहीं तो डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, 2 cos स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एकदम याद रखना, प्लीज मेक श्योर। तुम देखना ये 12 ऑनवर्ड्स के आगे और क्लास 12 में भी ये फॉर्मूला 90% केस में अप्लाई होता है, ये और मैं जो 2-3 अभी फॉर्मूला दे रहा हूं। तो एक बात बताना सबको, अगर 1 plus cos 2a becomes 2 cos square a, can you tell me what will be 1 plus cos a equals to? So a by 2. I mean full thing. A by 2. So 2 cos Yes, square. exactly. It will be 2 cos square a by 2. Correct. It will be 2 cos square a by 2. Where you have to understand one thing that यहाँ पे जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे है, तो a का हाफ एंगल क्या होगा, a by 2। 4a होगा तो क्या होगा यहाँ पे 2a, यहाँ पे a by 2 होगा तो क्या होगा a by 4, a by 2 क्या होगा a by 4। सेम वे नंबर 4 ना, cos 2a का फॉर्मूला है sin के टर्म्स में 1 minus 2 sin स्क्वायर है। तो फिर हम यहां से डिराइव कर सकते हैं 1 minus cos 2a। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी 1 minus cos 2a, सोच के बताओ। Yes, So 2 sin square a. it will be 2 sin square। ठीक है, 1 minus cos 2a equals to 2 sin square a। इस चीज को तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, आई रिपीट, 1 minus cos 2a equals to 2 sin square। एंड सिमिलरली एक बात बताओ कि 1 minus cos a क्या होगा? What will be 1 minus cos a? It will be same 2 sin square A by 2. a by 2। Now number 5। अब बताना एक बार तुम लोग
कि अगर मैं 1 माइनस cos 2a को 1 प्लस cos 2a से डिवाइड कर दूं, सपोज 1 माइनस cos 2a को अगर हम 1 प्लस cos 2a से डिवाइड कर दें तो बताओ तो क्या फॉर्मूला आएगा? देखो तो 1 माइनस cos 2a को 1 प्लस cos 2a से डिवाइड कर, very good, it will be tan square a, absolutely correct, because 1 minus cos 2a is 2 sin square a and 1 plus cos 2a is 2 cos square a. So what is the formula? 2 gets cancelled and it becomes tan square a. याद रखना ये चीज, ठीक है? तो अगर 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a is tan square a, then what will be 1 minus cos a by 1 plus cos a? So tan square a by 2. tan square a by 2. तो अभी तक हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला देखा है इसमें 3, 4 और 5, 3 और 4 एक्चुअली सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर देखा जाए तो ये सब इसी से डिराइव, ओके, बट ये 3 एंड 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन, मतलब तुमको एकदम दिमाग में रहना चाहिए ये और ये फॉर्मूला। चलो कॉपी करो। नाउ नेक्स्ट नंबर 6, the formula of tan 2a is 2 tan a by 1 minus tan square, and I think ये सबका क्लियर होगा कि कैसे यार। चलो खुद से एक बार डिराइव करो, तो खुद से कर कर सकते हो, चलो फटाफट। So it's a very simple one. You have to just divide this angle into 2 equal angles. You simply have to apply the formula. So tan a plus tan a is 2 tan a, and tan a into tan a is tan square. So from here we come to the conclusion that if you have tan a, it will become 2 tan of a by 2 by 1 minus tan square a by 2. ठीक है, मैं एक्चुअली हर जगह स्टार्ट देखिए इसीलिए ये साथ में फॉर्मूला बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं बुक्स में को फॉलो करते हैं और अलग अलग जगह फॉलो क्या किया जाता है, इसको अलग फॉर्मूला बताया जाता है, इसको अलग फॉर्मूला, फॉर्मूला का लॉजिक सेम है। तब तो अगर ऐसा होता ना तब तुम 2a के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ता, 4a के लिए भी फॉर्मूला याद रखना पड़ता, 6a के लिए भी फॉर्मूला याद रखना पड़ता। हमारा लॉजिक क्लियर है तो तुमको पता है ना कि 2a है तो a हो जा रहा है, तो a है तो क्या हो जाएगा a by 2, 4a है तो क्या हो जाएगा 2a, तो ये क्लियर होना चाहिए। rather than तुम देखना बुक्स में क्या होता है कि ये भी फॉर्मूला दिया रहता है, ये भी फॉर्मूला दिया रहता है, तो मैंने स्टार देके दे दिया कि तुमको पता चल जाए कि ये इसी से डिराइव फॉर्मूला, डिराइव फॉर्म, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे एंगल टू 1/3 एंगल फॉर्मूला, ओके। तो एक बार ये कॉपी कर लेते हैं। नाउ एंगल टू 1/3 एंगल, नाउ सेकंड, now see angle to 1/3 angle, ये क्या है देखना एक बार ध्यान से। पहले एक बार फॉर्मूला लिखो, open it first. See, in order to remember this formula, you can use this 34, okay, 3 4 34, देखो 3 4 34, 3 sin a minus 4 sin a, और अगर हम इसी को आगे रख दें और इसको बाद में, तो ये हो जाएगा 43, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बहुत लोग, तो ये ऐसे याद रख सकते हो 34 43 और sin को cos में कन्वर्ट कर 43 एंड कन्वर्ट, ऑलराइट। Now
now see मैं एक चीज सुनना तुम लोग, इसका डेरिवेशन जो है हम लोग सम्स में ही करेंगे, क्योंकि ये चीज तुम लोग देखना, ये चीज, ये जो 3 फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन एज अ सम भी मैंने क्वेश्चन में कुछ दिया है, तो हम लोग इसको सम में करेंगे, मतलब एज अ सम करेंगे। बस तुमको यहाँ पे इतना समझना जरूरी है, कंपलसरी है कि यहाँ पे जो एंगल है, एंगल का यहाँ पे 1/3 एंगल है, देखो यहाँ पे 1/3 एंगल है। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे अगर सपोज 1010 डिग्री होता है ए के जगह पे, तो कोई बता सकता है यहाँ क्या है? 30 sin 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 समझ में आया? समझ में आया ना बात सबको? इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब जो भी एंगल है उसका 1/3 एंगल यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ जो भी एंगल होगा उसका 3 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे। a है 3 टाइम्स, a है तो 3 टाइम्स, a है तो 3 टाइम्स। With this, let's begin our today's class with few questions today. So for this, everyone take out this PDF number 12. Okay, PDF का number 12 एक बार निकालना सब। So ध्यान से एक बार नोट करो। अभी हम लोग PDF का नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। Now everyone note down number 12 का 1. You have to prove that number 1. Let me take LHS. You have to prove that 2 sin 15 degree into cos 15 degree is equal to half. So now it is very much clear that अगर हम इसमें सुनना एक बार, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए बताओ, तो कैसा फॉर्म है? देखो ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो यहाँ पे हमको Sin A. 2 sin A into cos A का फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा बेटर होगा। बहुत लोग मैं सुन रहा हूँ कि 2 sin A cos B, वो रॉन्ग नहीं है, उससे भी आ जाएगा आंसर, मैं बताता हूँ, लेकिन ये ज्यादा मुझे एक लाइन में ज्यादा बेटर ये फॉर्मूला है। देखो 2 sin A into cos B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin A into cos B का फॉर्मूला, इट विल बिकम sin 2 times A, 2 times A, तो बताओ तो 2 times 50 डिग्री कितना हो जाएगा? 30. And what is the value of sin 30 degree? ना बहुत लोग बोल रहे हैं 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगा लो, तो चलो अगर इसमें अप्लाई भी करते हैं तो ये हो जाएगा sin of A plus B plus sin of A minus B. 15 plus 15 becomes 30 degree, 15 minus 15 becomes 0 degree. Sin 0 degree is 0 and sin 30 is half, so you get the same answer. लेकिन ये फॉर्मूला का भी एप्लीकेशन सीखना जरूरी है। ओके, अब एक और सम एक बार यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखना एक बार नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 minus 2 sin square 22.5 डिग्री, और हम लोग को शो करना है कि 1/√2 के बराबर है। अब कोई बता सकते हैं कि ये किस फॉर्मूला को मैच कर रहा है? चेक करके देखो, किस फॉर्मूला को मैच कर रहा है? 1 minus 2 sin square 2a तो से cos 2 वाला 1 minus 2 sin square A is equal to how much? cos 2 times A। तो बताओ तो इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें 22.5 डिग्री में तो क्या आएगा? सर cos 22 डिग्री कितना आएगा? 45 डिग्री। 22 का डबल 44 और हाफ का डबल 1 डिग्री, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। 22.5 डिग्री को अगर मिक्स फ्रैक्शन में देखो तो 45/2 हुआ, इसमें 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री? 1/2। यहाँ पे तुमको फॉर्मूला को दिखाना जरूरी होगा, अगर बेटर होगा फॉर्मूला दिखा दो कि तुम कौन से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें। ओके, सो व्हिच फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग? 1 minus 2 sin square A is equal to cos 2. So what is 2 times 45/2? It is 45 degree, which is 1/2. ये कॉपी करके, ये वाला सम कॉपी करके तुम लोग सम नंबर 3, 4 और 16 सम करते हो। 3, 4 and 6, 12 ट्राई करते हैं। ये मतलब मैं बता दूं एक चीज, नंबर 12 में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा सारा में, बस तुमको फॉर्मूला को सर्च करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, नथिंग एल्स।
everyone put down root 3. So it is 2 cos square 157.5 degree minus 1. So what is 2 cos square a minus 1? Is cos 2 times a. इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा बताओगे तुम एक बार? 350 by 2. 350 degree, right? So I repeat, 2 cos square a minus 1 is cos of twice a. 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 350. इसका अगर वैल्यू निकालना है, so you know this rule everyone. इस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव. इवन है तो cos ही रह जाएगा. Cos 45 degree is 1 by root. Okay everyone. Now question number 4. So the question is cos square pi by 2f minus sin square pi by 2f. Now can you tell me ये कौन से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा? cos square a minus sin square equals to 2 cos a. वेरी गुड. यहाँ पे इस पूरा को a ले लेते हैं हम लोग. इस पूरा ये भी a सेम है तो a और b तो लेंगे नहीं ना. a और a ये दोनों सेम है. तो cos square a minus sin square a क्या होगा? cos 2 into a. 2 into Cos pi pi by by 2. 6. Correct. और ना फॉर्मूला यहाँ लिख दोगे तो तुमको क्या होगा कि दोबारा से हम जब देखोगे समझ में आ जाएगा कि क्या किया है. So this becomes cos pi by 6. What is the value of cos 30? Root 3, right? Now देखो मैंने प्रूफ के अंदर में हेडिंग लिखा है प्रूफ और इसके अंदर बहुत सारा सम दे दिया है जो इवैल्यूएट एक्चुअली. कोई बात नहीं, समझ जाओगे. जैसे कि नंबर 6 में cos pi by 8 है और sin pi by 8. ठीक है, ध्यान रखना. ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है. मतलब sin a cos a का फॉर्म है. लेकिन फॉर्मूला क्या है बताओ तो एक बार. 2 sin a into cos a. एक्चुअली 2 sin a into cos a. फॉर्मूला में आगे 2 होना पड़ेगा. तो क्या करेंगे हम लोग? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. Okay. After we multiply numerator and denominator by 2, tell me कैसा फॉर्म में आया बताओ तो. Sin 2a. Sin 2a मतलब ये हो जाएगा sin 2 into pi by 8. 2a 2 into a. That is sin pi by 4. And what is sin pi by 4? It is 1 by root 2. Okay. So are you understanding everyone की है कितना मतलब देखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है नंबर 12. मुझे कोई बता सकता है कि बस इतना बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? नंबर 7 बताओ तो. सर बस फॉर्मूला बताओ. सर sin 2a वाला. tan 2a. tan 2a sin 2a नहीं tan 2a क्योंकि नीचे 1 माइनस है ना. ठीक है. हाँ सर. Is this clear? tan 2a. 2 tan a by 1 minus tan square a is tan 2a. So I think you all can complete this number 2. तो एक काम करना तुम लोग नंबर 12 पूरा कंप्लीट कर लेना तुम लोग. कंप्लीट करके और नेक्स्ट क्लास में अपने लोग स्टार्ट करेंगे. दैट इज टुमारो मॉर्निंग फ्रॉम 13 ऑनवर्ड्स. ओके ठीक है ना. 12 हो जाएगा ना सब कोई का. 12 में सिर्फ फॉर्मूला है डायरेक्ट. 12 में फॉर्मूला का एप्लीकेशन. अच्छा कोई बता सकता है इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा नंबर 8 में? सर ये जॉब अभी दी है. कौन सा? सर cos square a minus 1 आ जाएगा तो नहीं. नंबर 8 में 8 का बात कर रहा है. तो बता सकता है 8 नंबर में कौन सा फॉर्मूला चाहिए? 2 cos 3a. 2 नहीं 2 की. अच्छा हाँ मतलब तुम फाइनली 2 मतलब आगे कॉमन लिया हुआ बोल रहे हैं क्या? तुम हम फॉर्मूला पूछ रहे हैं. हाँ सर. देखना एक बार. cos 3 वाला. cos 3. एग्जैक्टली cos 3 का फॉर्मूला लग जाएगा. इन दोनों में से पहले 2 कॉमन ले लेते हैं. तो हो जाएगा यहाँ पे 4 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 3 cos पाई बाय 9. तो बताओ तो व्हाट इज 4 cos क्यूब a?
-3 cos A. cos 3 है. Cos 3 times pi by 9. What is 3 into pi by 9? It is pi by 3. And what is the value of cos 60 degree? बताओ. Half. by 2. तो है ना बहुत आसान. अब तो सारा हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया. मतलब ज्यादा एक सम दो सम डाउट आ सकता है. एक सम डाउट आएगा. हमको पता है कौन सा आएगा लेकिन बताएंगे नहीं भी आ सकता है. लेकिन हम चाहते हैं कि 12 का सारा ट्राई करें और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. और लिसन ये क्या करना है. आज का टास्क क्या है? आज का टास्क है कि जितना फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, प्लीज गो होम एंड सिट प्रॉपर्ली, डिराइव ऑल द फॉर्मूलाज एंड पुट एवरीथिंग इन योर माइंड, लाइक कैसे एंगल चेंज हो रहा है. ठीक है. उसके बाद फॉर्मूला को कॉपी में अच्छे से लिख करके और 12 का सारा सम ट्राई करें. विल डू 13 नंबर्स फ्रॉम 12. थैंक यू.